तो भाई ये है वो रेलवे स्टेशन जहाँ पर मैं गलती से आ गया, डिब्रूगढ़। इतना सवाल जवाब, इतना कि कहाँ से आया, कौन हो, क्यों आया इधर, क्या करने आया, फिर कहाँ जाने वाला है। मतलब बैग तो ऐसे जैसे छड़ी से ऐसे देख रहा था जैसे भाई साहब मैं बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ। वेलकम बैक टू असम वंस अगेन। और इस जगह का नाम है मेरा पानी। और ये यहाँ का खतरनाक वाला मार्केट, सब्जी, मछली बाज़ार और मुर्गा मुर्गी बतख, सारे के सारे बतख। ये भी बतख है क्या या फिर कुछ और है? बतख ही है, सारे के सारे बतख। इधर बतख ज़्यादा चलता है लोगों के बीच में, और एक को बलि चढ़ते हुए अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा भी। तो ये है सिंपल सा एक प्लान भाई लोग। यहाँ से मैं जाऊँगा फुरकातिंग जंक्शन, जो कि यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं पहुँचूँगा भोजो रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। और उसके पास में है एक गांव या फिर छोटा सा टाउन सोनारी करके, वहाँ पर मुझे मिलेगा ट्रक अगेन नागालैंड में एंटर करने के लिए, जो कि मुझे पहुँचाएगा मोन विलेज, और मोन विलेज से मैं पहुँचूँगा लोंगवा विलेज तक। तो ये सिंपल सा एक प्लान है। तो फ़िलहाल मुझे जाना है फुरकातिंग जंक्शन पे, और इसी सड़क पे गाड़ी आने वाली है। और अभी बज रहा है लगभग 1:30 बज रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आज शाम तक अगर मैं सोनारी पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। वेलकम टू फुरकातिंग रेलवे स्टेशन। और यार अगर नागालैंड का रूट सही होता ना तो आदमी इस रूट से नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे जहाँ पहुँचना है उधर से ना सही तो इधर से पहुँचूँगा, लेकिन पहुँचना तो है लोंगवा भाई, क्योंकि लोंगवा का नाम मैंने बहुत सुना है, जाना है। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली है, और ये रेलवे स्टेशन है डिब्रूगढ़, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो। और यार मेरी किस्मत आज की इतनी ख़राब है ना, मतलब क्या बताऊँ, एकदम पनौती हो रखा हूँ मैं। पहले तो बैठ जाऊँ आराम से, फिर समझाता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैंने टिकट करा था बोझो के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि भाई ट्रेन जिस रफ्तार से चल रही है, मतलब 3 घंटा लगेगी बोझो तक पहुंचने के लिए, तो हवा भयंकर वाली चल रही थी, मतलब मस्त वाली हवा लग रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई एक नींद मार लेता हूं। तो जनरल बॉगी में वो ऊपर वाला होता है ना, जिस पर दरअसल सामान रखने के लिए होता है, लेकिन बहुत ही सही बना रखा था। तो मैंने सोचा कि चल थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ। और भाई साहब मैंने आंख बंद कर ली, ये सोच के कि थोड़ी देर बाद मैं उठ जाऊंगा, आंख को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत मेरी जब नींद टूटी तो मुझे पता चला कि जो बोझो है वो लगभग 40-50 किलोमीटर पीछे छूट चुका है, यानी कि ट्रेन आगे निकल गई है। बीच में कोई स्टेशन ऐसा कोई बड़ा आने वाला नहीं था कि मैं फिर से ट्रेन पकड़ के रिवर्स चला जाऊँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि भाई लास्ट स्टॉपेज तक आते हैं डिब्रूगढ़। ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है और शहर भी बहुत ही बड़ा है, तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई साहब मैं यहाँ पर आ जाऊँ सीधे। तो इसलिए मैं ट्रेन में बैठा रहा और सीधे डिब्रूगढ़ आ गया। तो आज की किस्मत सही में बहुत ही ख़राब रही है यार। एक तो सड़क ख़राब थी ओखा से मोकुकचंग के लिए, तो मैंने अपना रूट डाइवर्ट कर दिया। रूट डाइवर्ट करने के बाद जो बस पकड़ी मैंने, वो बस भी ख़राब हो गई। फिर सोचा कि डैम देख लेता हूँ, तो जो लिफ्ट लिया था जिस ट्रक में, उस ट्रक वाले ने मेरा मूड डाइवर्ट कर दिया कि देखने लायक कुछ भी नहीं, अकेले क्या करोगे जाके, वहाँ पर पूरा का पूरा जंगल है, हाथी निकलते हैं वगैरह वगैरह। दिमाग में बहुत सारी बातें भर दिया। उसके बाद फिर देखो यार, ये ट्रेन पकड़ा तो जहाँ उतरना चाहिए वहाँ नहीं उतरा, कहीं और पहुँच गया। तो आज का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और चूँकि बहुत रात हो चुकी है तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। कैंपिंग करने का भी जगह मिलेगा नहीं, और रेलवे स्टेशन पे भाई साहब अगर हो और ख़ास करके बहुत ज़्यादा रात हो गई हो तो एक ही जगह होती है सोने के लिए, ये वेटिंग रूम। तो मैंने अपना तैयार कर रखा था। तो भाई ये है वो रेलवे स्टेशन जहाँ पर मैं गलती से आ गया, डिब्रूगढ़। तो यार दिमाग रात में ना एकदम ख़राब हो गया था टोटल, कि जहाँ उतरना है वहाँ उतरा नहीं। कोई बात नहीं है। और देखो हाँ, जस्ट मुझे पता चला कि एक ट्रेन है 10 बजे। मैं सोच रहा था कि ये शहर घूम लेता हूँ, डिब्रूगढ़ ये शहर घूम लेता हूँ, 2-3 जगह पॉइंट आउट भी कर लिया था,
लेकिन जस्ट सडनली ऐसे ही मैं ट्रेन चेक कर रहा था कि शाम को मुझे कोई ट्रेन मिलेगा या नहीं मिलेगा जाने के लिए भोजो के लिए। तो जस्ट मैंने देखा कि भाई साहब अभी 10 बजे एक ट्रेन है अवध आसाम। तो मुझे लगता है कि भाई मैं ये शहर घूम नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी बज रहा है लगभग 8:30 और 10 बजे ट्रेन निकलेगी। किस्मत ही ख़राब है, शहर में आया लेकिन घूम नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, और बाहर मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि कोई भी लोकेशन घूमने के लिए भाई लंबा समय देना पड़ेगा मुझे, और उतना लंबा समय मेरे पास अब है नहीं। 8:30 बज रहा है, 10 बजे ट्रेन है, और भोजो से जाऊंगा सोनारी, और सोनारी से फिर मैं नागालैंड में वापस एंटर कर लूँगा। अपना ट्रेन लगा पड़ा है भाई वहाँ पे सामने अवध आसाम, और पकड़ के वापस चलो भाई भोजो। मैं और एक बात बताता हूँ, जैसे ये जो है ना बड़ा ही सही बनाया है, भले ही जनरल है लेकिन बड़ा ही सही बनाया है। तो इसी पर मैं कल रात में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चढ़ गया था और लेट गया था ऐसे ही, तब तक नींद आ गया। ये ऊपर वाला सामान रखने वाला बड़ा ही बढ़िया बनाया है यार, एकदम गद्देदार टाइप का। तो इसी पर मैं थोड़ी देर के लिए नहीं मतलब 2 घंटे के लिए सोचा कि लेट जाता हूँ, और जैसे ही भोजो स्टेशन आएगा उसके 10-15 मिनट पहले मैं उठ जाऊँगा। लेकिन फिर मेरी नींद लग गई, और जब नींद टूटी तो पता चला भाई साहब ट्रेन 40-50 किलोमीटर आगे निकल चुका है। अब फिर से वापस उसी स्टेशन पे भोजो। चलो कोई बात नहीं यार, ये भी ज़िंदगी में मुझे याद रहेगा कि गलती से मैं आगे बढ़ गया था। बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है यार, ये चाय का खेती हो रखा है पूरा। वेलकम टू भोजो। ये है भोजो यार, बहुत विधवा स्टेशन है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। वो तो शुक्र हुआ यार मैं पहुँच गया डिब्रूगढ़, नहीं तो रात में यार मैं खुद डर जाता यहाँ पे समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि जब स्टेशन सुनसान रहता है ना तो एक मन में डर हो जाता है। शुक्र है यार मैं डिब्रूगढ़ चला गया, शुक्र है। एक्चुअली रेलवे स्टेशन समझ के मुझे लगा था कि कोई बड़ा सा रेलवे स्टेशन होगा, इसीलिए कल के दिन मैं यहाँ पे उतरने का प्लान किया था। अच्छा हुआ यार मैं सोया का सोया रह गया और डिब्रूगढ़ चला गया सीरियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एरियाज़ में थोड़ा सा रिस्क होता है अकेले रहने में, खास करके तब जब आपका रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और रात में दिक्कत तो होता मुझे, अगर बाई चांस मैं यहाँ पर आता तो दिक्कत तो होता, इतना तो कन्फर्म है। ये पता नहीं कौन सा मिठाई है, ये समोसा। आपका कोई दुकान है क्या? अच्छा यार, अजीब दुविधा में फंस गया हूँ यार मैं। पहाड़ में बरसात परेशान कर रही है और यहाँ पर गर्मी, और मेरे को पता चला है कि जो मोन विलेज के लिए ट्रक जाएंगे वो शाम को जाएंगे, रात में जाएंगे। यार लाइफ में ना समटाइम्स ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि एक तरह से सही होता है, लेकिन जब आपके साथ गुजर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके जस्ट थोड़ा सा आगे, लगभग मेरे ख्याल से 30-40 मीटर आगे एक चौकी है जहाँ पर CRPF के आई थिंक 5-6 जवान थे। तो मेरे को बताया गया था कि यहाँ पर 7 सिस्टर नाम का कोई पॉइंट है जहाँ से मुझे ट्रक बहुत सारा मिलेगा, और यही है दरअसल। कुछ ट्रक सामने लगे हुए हैं, कुछ उधर भी लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आया। अब भाई साहब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को देख के भरोसा हो जाता है और मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैंने जाके पूछ लिया कि सर 7 सिस्टर यही है क्या? अब उसके बाद इतना सवाल जवाब, इतना कि कहाँ से आया, कौन हो, क्यों आया इधर, क्या करने आया, फिर कहाँ जाने वाला है, और फिर अपना बैग चेक करा। भाई साहब बैग खुलवाया, हर एक चीज़, मतलब बैग तो ऐसे जैसे छड़ी से ऐसे देख रहा था जैसे भाई साहब मैं बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ। मतलब देखो ऑब्वियसली सही है, नो डाउट पुलिस चेकिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन जब हो रहा है तो बुरा लग रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो लोग कह रहे हैं कि अभी सेफ़ नहीं है घूमना, क्योंकि 15 अगस्त का टाइम चल रहा है, तो हर जगह चेकिंग हो रही है, हर जगह चेकिंग हो रही है कहीं भी। मतलब ना यार पूरे मूड की ना बच गई है मेरी, कुछ भी सही नहीं हो रहा। और ख़ास करके जब से मैंने जूको वैली छोड़ा है भाई साहब, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है सीरियसली। कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है मेरे ट्रैवलिंग का। सीरियसली यार मन कर रहा है ना यहाँ से चला जाऊँ, फिर सोच रहा हूँ कि छोड़ यार, ये सब तो होता रहता है, पहली बार है ना, पहली बार ये सब चीज़ें हो रही है ना, चेकिंग होना या फिर रूट डाइवर्ट हो जाना, ये सब पहली बार हो रहा है ना, इसलिए मूड फ्रस्ट्रेट हो गया है मेरा। कोई बात नहीं। और यार वैसे तो शाम होने लगी है, सूरज मामा भी डूब जाएंगे अब, लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि एक ट्रक से बात हो गई है। ये वाला ट्रक जो सामने दिख रहा है ना, इसी ट्रक में मेरी बात हुई है। ये थोड़ा सा रिपेयरिंग हो रहा है, और इसमें कुछ गिट्टी बालू सर क्या बोलते हैं, सरिया बोलते हैं ना, तो वो सब लोडेड है। बहुत सारी गाड़ियाँ जाने वाली हैं, रात में जाएंगी 12-1 बजे, लेकिन ये गाड़ी जाएगा लगभग 9 बजे के आसपास। चलो यार इतना तो टेंशन ख़त्म हुआ, दिमाग एकदम सुबह से मेरा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो अंकल जी ने बोला है कि आसपास का एरिया आप घूम लो, तब तक मैं गाड़ी बना देता हूँ,
मतलब चक्का चेंज हो रहा है बस। तो आसपास के एरिया क्या घूमना, उस वक्त से मैं गर्मी में भून रहा था। अब सोच रहा हूँ जाके कुछ ठंडा वंडा पी लूँ यार, मेरे को ठंडा वंडा पियो बहुत लंबा टाइम हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है यार खा पी के। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बजट मेंटेन करने के चक्कर में समटाइम्स मैं ये इग्नोर कर देता हूँ। और यार कभी कभी घर के खाने की बहुत याद आती है, कभी कभी फिर सोचता हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं है, ये जो है घूमना फिरना ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, ख़ास करके घर का खाना। कोई बात नहीं है, जिस दिन ये सब ख़त्म होगा या फिर यूट्यूब थोड़ा बहुत साथ देने लगेगा तब मैं चीज़ें एंजॉय सही से कर पाऊँगा। बार बार घर पे जाया करूँगा 2-2 महीने पे, 1.5 महीने पे। आई होप कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब मेरा साथ दे दे क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसके साथ का। तो भाई लोग मैं अपनी किस्मत का क्या कहूँ यार, परसों से मेरी किस्मत में ना बहुत ख़राब चल रहा है यार। अगर कल की मैं बात करूं तो कल सुबह मैं नागालैंड में था, ठीक, और जो बस मैंने पकड़ा था वो ख़राब हो गया था, और अभी जो ट्रक मैंने पकड़ा है उसका टायर पंचर हो गया। तो आप समझ लो कि मेरी किस्मत किस लेवल पे काम कर रही है अभी। भगवान सब काम छोड़ छाड़ के मेरी किस्मत ख़राब करने में लगे हैं। तो कभी हमको दिया है?